फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान को सजा हो गई। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। आजम खान तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा हुई है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है। तीनों अदालत से सीधे जेल जाएंगे। जी हां, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम की पत्नी और आजम के बेटे तीनों को 7 साल की सजा। फहीम खान रामपुर से लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। फहीम, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, जिस तरह से ये आज अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया और इसमें तय था कि आज इसमें उनको जो है वो उनका फैसला आएगा। 2019 में आकाश कुमार सक्सेना ने एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि इसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम के हैं, जिसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ गंज थाने में। उसके बाद में विवेचना हुई, विवेचना में चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद इसमें हाई कोर्ट अब्दुल्ला आजम गए, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इसमें लगातार तारीखें हो रही थी और बहस चल रही थी। अंतिम बहस का मौका अदालत ने अब्दुल्ला आजम को दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी बहस नहीं कराई है। ऐसे में कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेशित कर दिया था पहले ही कि इसमें 18 को फैसला आएगा, और हम भी उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर कोई अड़चन नहीं आई तो फैसला 18 को ही आएगा। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह इनकी एप्लीकेशन खारिज हुई, और खारिज होने के कौन कौन इसमें आरोप दोषी ठहराए गए? मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान। तो इनको जुर्माना कितना डाला गया है? जुर्माना कितना डाला गया? जुर्माना अलग अलग धाराओं में दिया गया है। किसी में 5,000 दिया गया है, किसी में 1,000 दिया गया है। पूरा उसको देखने के मैक्सिमम 15,000 का दिया गया है। जुर्माना जो दिया गया है वो 120 IPC में 1,000 का जुर्माना है, और नहीं 5,000 का जुर्माना है, और 1 वर्ष की सजा है। 420 में 3 वर्ष की जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और 10 वर्ष का जुर्माना। 10,000 जुर्माना। 467 में 7 वर्ष का कारावास और 15,000 जुर्माना। 468 में 3 वर्ष का कारावास और 10,000 जुर्माना। 471 में 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। आपका नाम जानना चाहेंगे, किस पद पे है? मेरा नाम अमरनाथ तिवारी है। मैं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हूँ। एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजन कार्य। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं आजम खान की, अब्दुल्ला आजम की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। 7 साल की सजा हुई है। फहीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, विस्तार से पूरी जानकारी दर्शकों के लिए दीजिए। इस मामले में किस बात के चलते फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की बात सामने आई और जिसके बाद आज सजा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र की शिकायत आकाश कुमार सक्सेना ने 2019 में की थी। उसमें एप्लीकेशन के ऊपर उनकी जांच हुई थी। जांच होने के बाद उसमें गंज थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। पुलिस में इसकी जांच हुई। पुलिस ने जांच करने के बाद 2 जन्म प्रमाण पत्र पाए। एक रामपुर से पाया और एक लखनऊ से पाया। 2 जगह से वो जन्म प्रमाण पत्र बने थे। उसमें चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इसमें जो गवाह थे उनकी उनसे बहस हुई। जो गवाह थे उनकी गवाहियां हुई, और उसके बाद में अंतिम अवसर दिया गया अब्दुल्ला आजम को बहस के लिए, लेकिन वो बहस में शामिल नहीं हुए। जबकि कोर्ट ने यहां तक कहा था उनसे कि वो बहस के लिए अगर कोर्ट नहीं आ सकते तो लिखित में उसको भेज सकते हैं। वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से भी वो खाली हाथ लौटे, और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे कल तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के लिए रास्ता साफ हो गया। उनके परिवार को, आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को जैसे ही वो कोर्ट के अंदर पहुंचे उनको दोषी करार दिया गया। उसके बाद में 7 साल की सजा अब उनको ऐलान किया गया है। अब देखना यही है कि वो फिलहाल रामपुर जेल के लिए रवाना होंगे, लेकिन इसके बाद सुनने में यह सूत्र बता रहे हैं कि उनको जिले से कहीं बाहर किसी जेल में रखा जाएगा। जी, किसी जेल में रखा जाएगा इनको, और आज फिलहाल इनको सीधे कोर्ट से, अभी क्या कोर्ट से निकल गए हैं या कि अभी कोर्ट में ही मौजूद हैं? जी, सजा सुनने के बाद आजम खान अभी कोर्ट के अंदर हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे कोर्ट के अंदर हैं। अभी जो गाड़ी, जेल की गाड़ी होती है जिसे चाली कहते हैं, वो गेट के ऊपर लगी है। अब मैं दिखा सकता हूं आपको कि ये वो गाड़ी है, और इसी गाड़ी से अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार को ले जाने की तैयारी चल रही है। और पुलिस किस तरह से जो है मुस्तैद है, आप ये देख सकते हैं। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी से ले जाने की तैयारी चल रही है आजम खान और उनके परिवार को। और आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ चारों तरफ लगी है, और ये भीड़ देखना चाहती है आजम खान को और अब्दुल्ला आजम को, उनके परिवार को।
देखिए ये गाड़ी जो है थोड़ी सी आगे जा रही है और बिल्कुल आजम खां इस वक्त शायद निकलने के लिए आगे आ गए हैं। तो अब देखना यही होगा कि उनको रामपुर जेल के बाद कहां शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल वो जेल जाएंगे और पूरी तरह से अब तैयारी देख रहे हैं आप, किस तरह से ये मूवमेंट देख सकते हैं, पुलिस की मूवमेंट देख सकते हैं। ये इस टाइम है ये हालात जी। और क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हुए थे कोर्ट के बाहर? जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कोर्ट के बाहर पहुंचे हुए थे क्या? जी, इस वक्त मैंने बताया ना आपको, चारों तरफ भीड़ लगी है समाजवादी पार्टी के और उनके समर्थक और पार्टी के नेता कार्यकर्ता सारे लोग ही कोर्ट के चारों तरफ खड़े हैं और देख रहे हैं उनको जाते हुए देखेंगे, उनके लिए खड़े हैं। और चारों तरफ जो है सुरक्षा का भी बड़ा बेहद अच्छा इंतजाम किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त भी अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं और वो लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है उनके पास पहुंच रही है, देख रहे हैं कहीं सुरक्षा की कोई कमी ना हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो। ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया फ़हीम इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। वादी आकाश सक्सेना ने एक एफआईआर पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सज़ा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी और आज ये सज़ा खुले न्यायालय में न्यायाधीश श्री शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई। इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। तो क्या कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितनी वो की गई थी और किस तरीके से कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनको इनके जो कृत्य थे उसकी सज़ा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने इन पर जो मुकदमे हैं जो इस तरीके के हैं उसको सज़ा इनको और मिलेगी। कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे, तब इनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला दोषी करार देने पर सज़ा के बाद? देखिए, हमारा दिमाग अपने काम पे लगा होता है, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं।